जय श्री महाकाल दोस्तों। आप सभी मित्र बंधुओं को अपने यूट्यूब चैनल आर के तंत्र ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबको ऐसा पावरफुल ताबिज़ बताने जा रहा हूं जो धारण करने मात्र से भूत प्रेत की बाधा खत्म हो जाता है। आपके ऊपर जो भी छोड़ा गया हो, जो भी बाधा हो, चाहे जिन्न की बाधा हो, चाहे शैतान की बाधा हो, चाहे खबीस की बाधा हो, चाहे भूत की बाधा हो, चाहे प्रेत की बाधा हो, या किसी ने कुछ लगा दिया हो, है ना, या फिर तंत्र क्रिया का प्रभाव हो, तो वो सारी बाधा इस यंत्र से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यह यंत्र जो है मेरा परीक्षित है और मेरे पास में लिखित रूप में है। ठीक है, या किसी पुस्तक में, किसी किताब में यह यंत्र नहीं मिलेगा। यह गुरु का दिया हुआ यंत्र है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है मुझे कि गुरुजी ऐसा यंत्र बताइए जिसे धारण करने मात्र से हमारी बाधा खत्म हो जाए। दोस्तों, आपके ऊपर बाधा नहीं भी है, किसी प्रकार की तंत्र बाधा नहीं भी है, तो आप इस यंत्र को धारण कर सकते हो। दोस्तों, इस यंत्र को धारण करने मात्र से आपकी रक्षा होगा। तंत्र बाधा नहीं भी है तो इसको धारण करें। दोस्तों, आपको ऐसा पहले बना लेना है। ठीक है, ये 16 खाने का यंत्र इसमें बनेगा, है ना। यानी कि 4 का 4 4 दूनी 8 4 तब 4 4 16, तो 16 खाने का दोस्तों यंत्र बनेगा, है ना। आप इस यंत्र को पहले, चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यंत्र को कैसे भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको यंत्र में जो दूसरे नंबर का खाना है उसमें आपको ओम लिखना है। ठीक है, फिर दोस्तों आपको सीरियल बाई सीरियल लिखते जाना है। ऐसा आपको लाइन से बिल्कुल नहीं लिखना है ना। इस यंत्र को, 16 खाने का यंत्र को चाल के हिसाब से लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये दूसरे खाने में ओम लिख लेना है, उसके बाद में यहाँ पर आना है, और दोस्तों जो संख्या भरा जाता है वो संख्या आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 फिर 8 लिखना है दोस्तों। ठीक है, फिर आपको एक लास्ट कोने में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक संख्या लिखना है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर आपको 3 लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों आपको जो संख्या लिख रहा हूँ मैं उसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 8 लिखना है। 8 लिखने के बाद दोस्तों आपको 7वां नंबर में यहाँ लिखना है स्वाहा। स्वाहा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों आपको सबसे पहले खाने में आ जाना है। यहाँ आपको ठीक है दोस्तों, यह जो यंत्र है किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप दोस्तों फिर उसके बाद में ओम के बाद में जो खाना है, तीसरा नंबर खाना, वहाँ पे आपको ह्रीम लिखना है। ह्रीम। दोस्तों आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आपको लास्ट खाने में ह्रीम के बाद में ही आपको जो संख्या लिख रहा हूँ मैं उसे लिखना है। ये 2 संख्या है दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना है, और उसके बाद में जो संख्या लिख रहा हूँ, जैसा मैं लिख रहा हूँ दोस्तों वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा हूँ ये एक नहीं है। ठीक है, तो जैसा लिखा हूँ मैंने वैसे ही आपको लिखना है। फिर उसके बाद में दोस्तों उसी के सामने वाले जो खाना है उसमें लिखना है। यहाँ पे 6 लिखना है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आपको 3 वाले के नीचे में आ जाना है, 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखना है क्र। क्र लिखना है। फिर दोस्तों उसी के आगे वाला जो खाना है उसमें क्लीम शब्द लिखना है।
क्लीन। ठीक है दोस्तों, अभी 2 खाने बच गए हैं, तो दोनों खाने को भी इन दोनों खानों को भी लाइन से लिख देना है। जो जो संख्या मैं लिख रहा हूँ ये 9 है दोस्तों। ठीक है, फिर यह लिख देना है और बिंदु यम। तो दोस्तों ये आपका यंत्र तैयार हो गया है। इसी तरीक़ा से यंत्र को आपको लिखना है। ठीक है, आपको कैसे लिखना है मैं एक बार सीरियल बाय बता देता हूँ, है ना। जैसा मैंने लिखा हूँ वैसे ही लिखना है। अगर से आप शुरू से लेकर ऐसे शुरू सीरियल बाय सीरियल अगर से लिखते हो, है ना, तो यंत्र काम नहीं करेगा दोस्तों, है ना। यंत्र से ही कुछ नहीं होता दोस्तों, यंत्र के बारे में जानकारी होना सबसे बड़ी बात है ना। सीरियल बाय बिल्कुल ना लिखिए, जैसा मैंने लिखा हूँ वैसा लिखना है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। पहला नंबर इसको लिखना है ओम को। ठीक है, उसके बाद में ए वाले खाने में दूसरा नंबर में ए संख्या लिखना है। ठीक है, फिर तीसरा नंबर में दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये जो 3 है ना, इस 3 नंबर को ए वाले खाने में लिखना है। ठीक है, ये 4। उसके बाद दोस्तों ए वाला संख्या को लिखना है 5वां। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो 8 है, 8 को लिखना है, ये 6 नंबर। फिर उसके बाद में दोस्तों जो स्व है लिखे थे हमने, ठीक है, ये 7 नंबर में आएगा, 7 नंबर। ठीक है, फिर दोस्तों 7 फिर ये 8, ये 8 नंबर। ठीक है दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, ये 9 नंबर आएगा ह्रीम, 9। ठीक है, ये 2 का संख्या लास्ट वाले उसी के बाद में ये 10 नंबर सीरियल बाई। ऐसा जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सीरियल बाई इसी की तरह से लिखना है। 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, है ना, फिर 4, फिर 5, ठीक है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आपको ये आएगा 11, फिर ये 6 अंक आएगा 12 पे, क्रस अंक क्या आएगा 13 दोस्तों, ये 14 पे आएगा दोस्तों, क्लीन 14, 15। क्रम याद रखना दोस्तों, इसी तरह से आपको लिखना है। 16, इसी तरह से आपको लिखना है। सीरियल बाई बिल्कुल भी ना लिखे, ठीक है, नहीं तो यंत्र काम नहीं करेगा, है ना। आप लोगों को संख्या बता दिया हूँ कि कौन सा संख्या को कौन से खाने में आपको लिखना है। इस यंत्र को आपको लिखना है अष्टगन से। ठीक है, अष्टगन से लिखना है आपको, अष्टगन से भोजपत्र पे लिखना है। अष्टगन का मतलब आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। अष्टगन का मतलब होता है ना, अगर, तगर, गौरोचन, कस्तूरी, चंदन, सिंदूर, लाल चंदन, कपूर। ठीक है, ये 8 प्रकार, है ना। और दूसरा प्रकार इसका ये होता है कपूर, कस्तूरी, केसर, गौलोचन, संद्रक, चंदन, गेहुला, लाल चंदन। ठीक है, ये अष्टगन होता है। 8 प्रकार का जो गंध होता है उनसे साई बनाया जाता है। उस साई से भोजपत्र पे यंत्र को लिखा जाता है। और उसके बाद में दोस्तों इस यंत्र को प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि इसमें अगर से मंत्र पढ़ दोगे ना तो उसकी और ताकत बढ़ जाएगा, है ना। ये तो काम करेगा ही, इतना करने के बाद दोस्तों ये तो काम करेगा ही, लेकिन दोस्तों मंत्र अगर से प्रयोग किया जाए, यह जो यंत्र है ये और अधिक उसमें शक्तियाँ आ जाता है और वो काम करने लग जाता है, वो 10 गुना काम करता है दोस्तों। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि यानी वो अकेला मंत्र से आप कोई भी यंत्र को जगा सकते हो। ठीक है, हर एक यंत्र का जगाने का अलग अलग मंत्र नहीं होता है, एक ही मंत्र से आप यंत्र को जगा सकते हो। और दोस्तों इस यंत्र को जब बना करके हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में आपको चांदी या तांबे के ताबीज में डाल करके आपको लाल धागे में धारण करना है ना।
होम धूप देने के बाद ही धारण कीजिएगा, याद रखना, है ना। बन जाएगा उसके बाद में आपको होम धूप देना है। होम का मतलब अगरबत्ती भी जला लोगे और उसकी धुनी आप इस यंत्र को दिखाओगे तो अब उसके बाद में धारण कर सकते हो, ताबीत में डाल करके लाल डोरे में धारण करना है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों बहुत सारे मुझे मैसेज आते थे व्हाट्सएप पे कि गुरुजी ऐसा यंत्र बताइए ताकि हम मात्र यंत्र को धारण करने से हमारे सारे रोग, सारी बाधा, सारे कष्टों का निवारण हो जाए और भूत प्रेत से की बाधा, जो भी निगेटिव ऊर्जा, उन बाधाओं से हमारी रक्षा हो जाए। तो दोस्तों उनके कहने पे ये मैंने सिद्ध यंत्र यूट्यूब के माध्यम से आप सबको बता रहा हूँ ताकि आप सबका कल्याण हो जाए, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ओझा तांत्रिक के चक्कर में पड़कर अपने बहुत सारे पैसे और समय खर्च कर चुके हैं। तो वो इस यंत्र को एक बार प्रयोग करके ज़रूर देखें, है ना। इस यंत्र सारी बाधाओं को काटने में, और बाधा नहीं भी है तो आप अपने परिवार के हर एक सदस्य के को इस यंत्र को धारण करवाइए। देखो दोस्तों, आप कहीं भी जाते हो आपको पता नहीं है कि कौन व्यक्ति हमारा शत्रु है। तो आप इस यंत्र को धारण पहले से करवा के रखोगे तो नेगेटिव ऊर्जा का आक्रमण नहीं होगा, किसी का बुरी नज़र बिल्कुल नहीं लगेगा। तो भूत प्रेत बाधा जिनको नहीं है तो भी आप इस यंत्र को अपने परिवार के लोगों को धारण करवाएं।